हेलो एवरीवन, नालंदा आईएएस एकेडमी के आज के इस सेशन में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टाइम एंड डिस्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले जब भी आपको टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने हों तो कुछ आपको फॉर्मूला पता होने चाहिए। तो जैसे कि सबसे पहले है स्पीड का। तो स्पीड अगर आपको निकालनी हो तो उसके लिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं हिंदी में इसे बोलूँ तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो ध्यान रखिएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और वहीं अगर आपको ये एक फॉर्मूला पता हो तो बाकी के दो आप इससे निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमें टाइम निकालना है तो हम टाइम कैसे निकालेंगे, जो स्पीड है वो आ जाएगा टाइम की जगह पर, और जो टाइम है वो आपको निकालना है तो वो स्पीड की जगह पर चला जाएगा। तो आप देखेंगे कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड अगर आप करते हैं तो आपको टाइम पता लग जाता है। तो हिंदी में अगर देखें तो समय अगर आपको निकालना हो तो दूरी बटा चाल। वहीं अगर हम डिस्टेंस की बात करें, अगर आपको दूरी निकालनी हो तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम करते हैं आप, तो आपको पता चल जाता है कि कितना डिस्टेंस किसी ने कवर किया है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट पे कि आपको जो ये डिस्टेंस और टाइम एंड स्पीड के जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं तो वो या तो किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दिया जाता है या मीटर पर सेकंड में दिया होता है। तो आपको मीटर और किलोमीटर को जो है किस तरह से चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, वो आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि किलोमीटर पर आवर में कोई चीज़ दी हुई है, कोई यूनिट दी हुई है, तो उसको अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो सिंपली आप क्या करेंगे, 5/18 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये 5/18 कैसे आया है, तो आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर्स। और एक जो अगर हम घंटे की बात करें 1 आवर में कितना होता है, तो 60 मिनट्स एंड इंटू 60 सेकेंड्स। तो इस तरह से आपको पता चल जाता है कि 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो आप क्या करते हैं, 1000/60 इंटू 60 से उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ज़रा देखेंगे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या पता चलता है, 2 3 6, 2 5 10, कि यानी कि 5/18 आता है। तो यही वो 5/18 है जिसे सिंपली आपको शॉर्टकट में बुक्स में दिया होता है कि 5/18 से अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और सेम अगर आपको मीटर पर सेकेंड में कोई यूनिट दी हुई है और वो अगर आपको किलोमीटर पर आवर में उसे कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, इसका अपोजिट इन्वर्स करके यानी कि 18/5 से आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा। तो चलिए फिर चलते हैं कुछ इसे कन्वर्ट करने की तरफ। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि आपको 54 किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी गई है या कुछ भी है, आपको उसे मीटर सेकंड में चेंज करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे, 54 इंटू हमने क्या किया था, 5/18। तो जब आप इसे करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ज़रा देख लीजिए, 15 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। अगर आप इसे फिर ज़्यादा ओपनली करना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छे से देखना चाहते हैं, तो 54 इंटू हम क्या करेंगे, इसे हम पहले जो किलोमीटर है उसे मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड नीचे इसे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 इंटू 60 करेंगे। तो इसे भी जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। सेम सेकेंड अगर मैं इसका एग्जाम्पल देखूँ जो कि 16 मीटर पर सेकेंड है, इसे अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 18/5। ठीक है, तो आप इसे करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है एंड मैं चाहूंगी कि कमेंट में आप इसका आंसर दें। तो चलते हैं हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ। अनीता कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 1 hour 24 minutes। जो कोई अनीता है वो क्या करती हैं, 1 घंटे 24 मिनट में कोई डिस्टेंस को वो कवर कर रही हैं by covering 2/3 of the distance of 4 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट एट 5 किलोमीटर पर आवर। तो उसमें से 4 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है उससे उन्होंने 2/3 डिस्टेंस कवर किया। टोटल जो उनका डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है उसका 2/3 पार्ट वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रही हैं एंड रेस्ट बचता कितना है, यानी कि 1/3 बचता है। तो वो 1/3 जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है उस डिस्टेंस को कवर कर रही हैं। आपसे ये पूछा है कि देखिए स्पीड दे दी गई है, आपको टाइम बता दिया गया है, आपको क्या बताना है, तो आपको बताना है कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही हैं। तो सपोज हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस मान लेते हैं, क्या किया है उन्होंने, डिस्टेंस x किलोमीटर का उन्होंने टोटल कवर किया है। ठीक है, तो x का 2/3 पार्ट जो है वो किस स्पीड से कर रही हैं, तो वो कर रही हैं 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वहीं x का 1/3 पार्ट वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रही हैं।
और इसमें इनको टाइम कितना लगता है, तो 1 आवर 24 मिनट्स। तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स प्लस 24 मिनट्स, ये टोटल कितना हो गया, 84 मिनट्स। तो इसको अगर मुझे इस तरह से आर में कन्वर्ट करना हो तो मैं बाय 60 कर दूंगी। अच्छा, ये जो डिस्टेंस इन्होंने 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया है, प्लस क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि दोनों मिला के ये पूरा डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से करेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो आप देख सकते हैं, क्या था, स्पीड इनटू टाइम, और टाइम का क्या था, टाइम का था डिस्टेंस बाय स्पीड। हमने क्या किया है, इसे टाइम के इक्वल रखा है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये टाइम और वो आया आपका कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितनी स्पीड से। तो चलिए अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ज़रा एक बार देख लेते हैं कि 12 7 ज़ा 12 5 ज़ा, एंड यहाँ अगर मैं करूँ तो ये आता है 2x/3 इंटू 1/4 प्लस x/3 इंटू 1/5। तो ये आता है आपका x/6 प्लस x/15 इक्वल टू 7/5। ठीक है, आप 6 और 15 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 30, एंड 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 हो जाए, तो वो हो जाएगा 5 से, तो ऊपर आएगा 5x, प्लस 15 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 के इक्वल आए, तो 2 से, तो ऊपर आएगा 2x इक्वल टू 7/5 तो है ही। तो ये आया 7x/30 इक्वल टू 7/5। इससे आगे अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि 7/5 30 आएगा ऊपर आपका, और वहीं नीचे आ जाएगा 7 से 7 कैंसिल, एंड 5 6 30, यानी x इक्वल टू 6 किलोमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस पूरा मान लिया है कि वो x किलोमीटर कवर कर रहे हैं, तो x का 2/3 पार्ट उन्होंने 4 की स्पीड से किया है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, प्लस हम कर देंगे उसमें जो x का रेस्ट पार्ट था, यानी कि x/3 जो है वो उन्होंने 5 की स्पीड से किया है। तो जब आप इन दोनों का सम टोटल करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये इन्होंने 84 मिनट्स में कवर किया है, और आप इसे जब इसके इक्वल रखेंगे तो आपको सॉल्व करने पर पता चलेगा कि ये टोटल डिस्टेंस जो था वो कितना था, वो था 6 किलोमीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। तो चलते हैं हम जरा एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है सेकंड। अ मैन वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस टू द रेलवे स्टेशन। एक कोई व्यक्ति है जो रेलवे स्टेशन की तरफ अपने घर से जा रहे हैं। इफ़ ही वॉक्स एट 5 किलोमीटर पर आवर, तो वो जो वॉक कर रहे हैं वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक करते हैं, तो ही मिसेज अ ट्रेन बाय 7 मिनट्स, तो वो ट्रेन मिस कर देते हैं 7 मिनट से। और वहीं हाउएवर इफ़ ही वॉक्स एट 6 किलोमीटर पर आवर, तो अगर वो वॉक करें 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ही रीचेज द स्टेशन 5 मिनट्स बिफोर द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन जाने के समय से वो 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। तो ये 5 याद रखिएगा कि 5 मिनट्स का है। तो जब 5 की स्पीड से गए तो 7 मिनट से ट्रेन मिस कर दी, और वहीं अगर 6 किलोमीटर की स्पीड से गए तो वो 5 मिनट पहले पहुंचते हैं। तो उन्होंने आपसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम टू रीच द स्टेशन, कि स्टेशन पहुंचने के लिए वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो चलिए ज़रा देखते हैं कि मान लेते हैं कि टोटल जो वो डिस्टेंस है जो हमें निकालना है वो x है। ठीक है, तो x किलोमीटर हमने माना कि टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस इज x किलोमीटर। तो x किलोमीटर जो है वो जब 5 की स्पीड से जाते हैं, और वही x किलोमीटर जो है जब वो 6 की स्पीड से जाते हैं, तो उसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 7 मिनट्स पहले वो छूट जाता है, एंड प्लस 5 मिनट जो वो पहले पहुंचे हैं। यही डिफरेंस है ना, एग्जैक्ट टाइम से वो पहले 7 मिनट देरी से पहुंचे थे, और अब एग्जैक्ट टाइम से वो 5 मिनट पहले पहुंच रहे हैं, यानी कि 7 5 12 मिनट का इनमें डिफरेंस आता है। तो इसका मतलब क्या है कि 5 किलोमीटर की स्पीड से अगर हम जो 6 किलोमीटर की स्पीड से आया है उसे अगर हम लेस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि 12 मिनट में उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो चलिए जरा इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा आपका 6x माइनस 5x इक्वल टू 7 प्लस 5 12। ये 12 मिनट्स है, तो इसको आपको आवर में कन्वर्ट करने के लिए बाय 60 करना होगा। तो 12 1 12, 12 5 60, 6x में से आपके 5x गए तो x बाय 30 इक्वल टू 1/5, एंड वहीं फिर x इक्वल टू आएगा 30/5 मीन्स 6 किलोमीटर। आंसर इज 6। तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो ये x क्या है, ये है डिस्टेंस, और ये क्या है स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड इज टाइम। ठीक है,
एक बार दोबारा देख लेते हैं कि x किलोमीटर हमने माना कि आपने जो है वो डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन पहले आप 5 की स्पीड से करते हैं और बाद में जो है वो 6 की स्पीड से करते हैं। तो 5 और 6 किलोमीटर की जो आपकी स्पीड है उसमें कितने मिनट्स का डिफरेंस है? तो पहले जो 7 मिनट लेट हुआ और बाद में जो 5 मिनट जल्दी आया, तो उन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इन दोनों स्पीड्स में 12 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जब आप इसे रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एन एथलीट रन्स 200 मीटर रेस इन 24 सेकेंड्स, तो हिज स्पीड इज, अच्छा जी, जो एथलीट हैं उनकी स्पीड बतानी है। आपको पहले भी बताया था कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये है 200 बाय 24, 200 मीटर इज डिस्टेंस एंड 24 इज सेकेंड्स। अब इसको आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर पर आवर में जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, 18/5, एंड जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। 6 3 ज़ा 6 4 ज़ा 4 से ये कटा 10 पे, यानी कि 10 3 ज़ा 30 किलोमीटर पर आवर इज स्पीड एंड द आंसर इज डी। सिंपल है, हमने क्या किया, स्पीड का फॉर्मूला लगाया है। स्पीड का फॉर्मूला इज जो भी उन्होंने डिस्टेंस कवर किया जो कि है 200 मीटर को 24 सेकंड में उसे डिवाइड करेंगे और किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर क्या है, एंड आंसर इज 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, एंड फोर्थ क्वेश्चन इज कि इन व्हाट टाइम कैन रानी कवर अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इफ शी रन्स एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही हैं और 400 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही हैं। आपको बताना है कितने टाइम में करेंगी। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, ज़रा कोई बताएगा मुझे? देखिए, टाइम का फॉर्मूला इज डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 400 मीटर, किससे कर रही हैं, 20 किलोमीटर पर आवर से कर रही हैं। अब क्योंकि मीटर है तो उसे हमें क्या करना होगा, सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे 20 किलोमीटर को, ये जो 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है इसको हम करेंगे मीटर सेकंड में कन्वर्ट, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5/18 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आएगा 50/9, ठीक है। तो 20 किलोमीटर की स्पीड जो है वो जब आप मीटर पर सेकंड में करते हैं तो 50/9 मीटर पर सेकंड में ये आ रहा है। अच्छा, 50/9 मीटर इसे कवर करने में लग रहे हैं 1 सेकेंड, तो 1 मीटर करने में कितने लगेंगे, 9/50 सेकेंड। और वहीं अगर 400 मीटर करना हो तो क्या होगा, 9/50 इंटू 400, तो ये आएगा 72 सेकेंड्स। तो आंसर इज 72 सेकेंड्स। अब क्योंकि ये मिनट्स में आंसर है तो चलिए इसे मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइड बाय 60 करके। तो आपको क्या पता चलता है, 1/5 मिनट में ये आपका डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। आई होप आपको यह क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि रानी जो है 400 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही हैं और उनकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो वैसे देखिए किलोमीटर पर आवर में है तो 400 को जो है वो 20 किलोमीटर से कर देते, लेकिन क्या है कि सबसे पहले ये जो 20 किलोमीटर की स्पीड जो है पर आवर की उसे हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, 5/18 से इसे हमने मल्टीप्लाई किया है, एंड वो क्या आया है, 50/9 मीटर पर सेकंड आया है। तो 50/9 मीटर अगर वो 1 सेकंड में डिस्टेंस कवर करती हैं तो 1 मिनट में कितना करेंगी, तो 1 मीटर करने में उनको कितना टाइम लगेगा, तो वो लगेगा 9/50, ये रिवर्स हो जाएगा यहाँ जाएगा तो, एंड 400 मीटर कवर करने में कितना लगेगा, तो 9/50 इंटू 400, तो आपका आंसर आता है 1/5। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ मैन कंप्लीट्स 30 किलोमीटर ऑफ अ जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर। कोई व्यक्ति हैं जो 30 किलोमीटर की जर्नी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहे हैं, एंड द रिमेनिंग 40 किलोमीटर ऑफ द जर्नी इन 5 आवर्स, और बाकी जो 40 किलोमीटर की जर्नी है वो 5 आवर्स में कर रहे हैं। तो आपसे एवरेज स्पीड पूछी गई है। क्या पूछा गया है, एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो डिस्टेंस इन्होंने किया है 30 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर, यानी कि 70 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, ये 70 किलोमीटर टाइम कवर करने में इनको टाइम कितना लगा, तो देखिए 30 किलोमीटर जो उन्होंने किया है वो तो 6 की स्पीड से किया है ना।
प्लस 40 किलोमीटर जो है वो 5 आवर्स में किया है, उन्होंने सिंपली दे दिया है। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ तो मुझे क्या पता चलता है कि ये भी इन्होंने 5 आवर्स में किया है। तो 5 + 5 यानी कि 10 आवर्स में इन्होंने ये जर्नी कवर की है। अब आपको डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो हम क्या करेंगे, आपसे क्या पूछा है, एवरेज स्पीड, तो स्पीड निकाल लेते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर इज इनकी स्पीड। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 6th। A man covers half of his journey at 6 किलोमीटर पर आवर। कोई व्यक्ति है जो अपनी आधी जर्नी 6 किलोमीटर के हिसाब से कर रहे हैं, एंड द रिमेनिंग हाफ एट 3 किलोमीटर पर आवर, और जो बाकी की आधी है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहे हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? तो देखिए सिंपल सी बात बता दूं, जब भी कभी आपसे इस तरह से एवरेज स्पीड पूछी जाए और दो आपको स्पीड्स दी गई हो, तो इसका फॉर्मूला है क्या, 2xy अपॉन x प्लस वाई। क्या है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो 2x इज जो इनकी पहली इन्होंने स्पीड दी है, एंड y इज जो इन्होंने सेकंड स्पीड दी है, अपॉन में x प्लस वाई। तो जरा देखें, 2 × 6 × 3, एंड ये 6 + 3 आया 9, तो 3 3 = 9, 3 2 = 6, यानी कि आंसर इज 4 किलोमीटर पर आवर। इजी, अगर फॉर्मूला पता हो और इस तरह का इजी सा क्वेश्चन आए तो आप बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस कवर्स अ डिस्टेंस एट 15 किलोमीटर पर आवर। अब कोई व्यक्ति हैं जो कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग प्लेस एट 10 किलोमीटर पर। आप देखिए डिस्टेंस सेम है, लेकिन इस बार स्पीड चेंज हुई है। तो आप देखेंगे दोनों स्पीड्स आपको दी हुई हैं। हिज एवरेज स्पीड इज, तो सेम जैसे हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि जब भी आपसे एवरेज स्पीड पूछे और दो स्पीड्स आपको पता हो तो आप क्या करेंगे, 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो 2 × 15 × 10 अपॉन में 15 + 10, ईजी। 2 × 15 × 10 अपॉन 15 + 10 is 25, 5 2 = 10, 5 5 = 25, 5 3 = तो 3 2 = 6, 2 = 12 किलोमीटर पर आवर इज स्पीड। आंसर इज बी। तो ये आपने देखा होगा कितना इजी क्वेश्चन है। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत इजी क्वेश्चंस लेके आई हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन इज, द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4। तो ये आपको स्पीड का रेशियो दिया गया है कि अगर मान लीजिए ए की स्पीड 3 है तो बी की स्पीड क्या होगी, 4। ए टेक्स 20 मिनट्स मोर देन बी। अब जो ए हैं वो क्या करते हैं, 20 मिनट ज़्यादा लेते हैं उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, तो इन व्हाट टाइम डज ए रीच द डेस्टिनेशन। तो कितने टाइम में ए डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी स्पीड दी हो, जब भी स्पीड इस तरीके से दी हो रेशियो में और टाइम पूछा है, तो मैं आपको बता दूं स्पीड और टाइम का इन्वर्स रिलेशन होता है। जैसे ये अगर 3 स्पीड है और ये 4 स्पीड है, तो अगर टाइम की बात करें तो ये 4 टाइम लेंगे और ये 3 टाइम लेंगे। ठीक है, मीन्स अगर स्पीड इज 3:4 तो टाइम क्या होगा, टाइम होगा 4:3। तो अब इन्होंने पूछा भी हमसे टाइम है। अच्छा, 3 और 1 के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, 3 और 1 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 नंबर का है। और वो 1 नंबर के डिफरेंस के बराबर कितना आ रहा है, 20 मिनट्स दे दिया हुआ इन्होंने कि ए जो है वो 20 मिनट ज़्यादा लेता है। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि ए को डेस्टिनेशन पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। मैंने आपको अभी बताया कि टाइम जो है वो इन्वर्स रिलेशन होता है। तो टाइम कितना लेगा, वो 4 रेशियो में ले रहा है। तो अगर 1 रेशियो के बराबर 20 मिनट्स है तो 4 का मतलब क्या होगा, 80 मिनट्स। अब इन 80 मिनट्स को अगर मैं आर में कन्वर्ट करूं तो मुझे क्या पता चलता है, मुझे पता चलता है कि ये क्या आएगा, 4/3 यानी कि 1/3 आवर्स। तो आंसर इज ए। ये है सिंपल ट्रिक कि आप किस तरीके से करना है। लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है, सपोज आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो चलिए एक बार पूरा मेथड सॉल्व करने का भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि कुछ चीज़ें ये आपको ध्यान रखनी होंगी कि स्पीड अगर जो है तो टाइम का जो है वो इन्वर्स रिलेशन होता है। लेकिन अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे कुछ मेरे बच्चे होते हैं, मैं उनको बताती हूँ कि देखो अगर आप ऐसे करोगे तो ईजिली आपको हो जाएगा, तो वो कहते हैं नहीं नहीं आप इसे सॉल्व करके भी बताएं। जबकि सॉल्व जब मैं उनको करके बताती हूँ तो वो थोड़ा और अटकने लगते हैं और उनको लगता है कि यही मेथड ज़्यादा अच्छा है।
लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार इसे सॉल्व करके बताती हूँ कि इन्होंने क्या कहा है कि कोई डिस्टेंस है जिसे ए जो है 20 मिनट ज़्यादा लेता है बी से, तो बी मान लेते हैं कि 1 लेता है, ठीक है। बी कितना लेता है, 1 आवर ले रहा है, तो ए कितना लेगा, इससे 20 मिनट ज़्यादा लेगा, है ना, यही है। मान लेते हैं ए जो है किसी काम को करने में एक्स टाइम लेते हैं, ठीक है। ए जो है किसी काम को करने में एक्स टाइम लेते हैं, तो बी क्या लेंगे, बी इससे कम लेंगे। क्यों, क्योंकि बी ए जो है वो ज़्यादा ले रहे हैं, तो बी कम लेंगे। कितना कम लेंगे, 20 मिनट्स, है ना। तो अगर मैं 20 को कन्वर्ट करूँ इस तरह से आवर्स में, तो क्या आएगा 1/3। तो यानी कि ये इससे कितना कम टाइम ले रहे हैं, 1/3, यानी x माइनस 1/3। तो ज़रा देखें तो क्या आएगा। तो इसको आप अगर इस तरह से रेशियो में रखते हैं, ये इनमें जो स्पीड का रेशियो है इनका 3:4, और उसके इन्वर्स में मैंने आपको बताया कि इन्वर्स में टाइम रखा जाता है, यानी कि वो क्या आएगा, तो जो b की स्पीड है वो इधर आएगी, यानी कि x माइनस 1/3 और x। अब आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए ज़रा सॉल्व करके देख लेते हैं। 3x माइनस 1/3 x, तो 3/4 इक्वल टू 3x माइनस 1 इक्वल टू 3x, सॉरी इज टू 3x, यानी कि 3/4 3x माइनस 1/3x। तो अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये आता है 3x इंटू 3 और 4 3x माइनस 1, तो 9x इक्वल टू 12x माइनस 4, तो 12x माइनस 9x इक्वल टू 4, यानी कि 3x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू आता है 4/3। तो आपको पता लग गया होगा कि ये 4/3 आया है, तो इनका रेशियो क्या है, 4/3। तो यही जो 4/3 इस तरह से सॉल्व करने पर आया है, वही मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि टाइम का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, 4/3 होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, मतलब ए जो है दुगने फास्ट हैं, किससे, बी से, एंड बी इज थ्राइस एज फास्ट एज सी, और बी क्या है, थ्राइस हैं, किससे, सी से। ए ट्वाइस हैं और बी थ्राइस हैं। तो द जर्नी कवर्ड बाय सी इन 42 मिनट्स, अगर कोई जर्नी है जो सी 42 मिनट्स में कवर कर लेते हैं, तो ए उसको कितनी देर में कवर करेंगे, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये जो आपकी फर्स्ट लाइन है इसको सॉल्व करते हैं कि इन्होंने क्या कहा है कि ए ट्वाइस फास्ट है बी से, बी थ्राइस फास्ट है सी से। तो सी को अगर मैं 1 ले लूँ तो बी क्या आएगा, इसका थ्राइस यानी 3, एंड ए क्या आएगा, इसका डबल यानी कि 2 इंटू 3, है ना। तो 1 3 6, यानी कि 1:3:6 में इनका मामला है। अब अगर सी किसी को डिस्टेंस को कवर करने में 42 मिनट्स ले रहे हैं, आप इससे समझ रहे होंगे कि ए जो है 6 टाइम्स ज़्यादा काम कर रहे हैं सी से। तो अगर ए किसी काम को करने में 42 मिनट ले रहे हैं, 42 मिनट्स ले रहे हैं, तो ए उससे क्या करेंगे, ए क्या करेंगे, 6 टाइम्स कम टाइम लेंगे। देखिए अगर कोई 6 गुना ज़्यादा तेज़ है तो 6 गुना कम टाइम लेगा, है ना। स्पीड और टाइम का इन्वर्स रिलेशन होता है, वही चीज़ यहाँ अप्लाई हो रही है। तो अगर सी किसी काम को 42 मिनट में कर रहे हैं, तो ए कितनी देर में करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 6 से डिवाइड करना होगा। तो हमें पता चलता है 7 मिनट्स में ये इसे कर लेंगे। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है, बस आपको फर्स्ट जो लाइन है वो समझनी होगी। तो वो क्या है, ए जो है वो ट्वाइस है एक्स से, वो ट्वाइस है बी से, और बी जो है थ्राइस है सी से। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मैं सी को लूँ एक्स, तो बी क्या होंगे 3x, और वहीं ए क्या होंगे 6x। 6x कैसे, 3x इंटू 2, बी जो है 3x है उसका वो डबल है, तो ये आया 6x, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ 2 ट्रेन्स इज 7:8। 2 ट्रेन्स हैं जिनका रेशियो कितना है, 7:8 है। इफ द सेकेंड ट्रेन रन्स, जो ये दूसरी वाली ट्रेन है ये रन करती है 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स, तो 400 किलोमीटर वो दौड़ती है 5 घंटे में। द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज, आपसे पूछा है कि पहली ट्रेन की स्पीड क्या होगी। तो देखिए पहले तो सेकेंड ट्रेन के बारे में देख लेते हैं। सेकेंड ट्रेन जो है वो ये क्या कह रहे हैं, 400 किलोमीटर जाती है, 400 किलोमीटर जाती है कितने में, 5 घंटे में। तो इसका मतलब क्या है, इसकी स्पीड क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर, समझ रहे हैं। तो अगर जो ये रेशियो है 7:8, ये अगर 80 है, इसका मतलब क्या है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करने पर आया होगा। तो फर्स्ट की स्पीड क्या होगी, 10 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि ये रेशियो में है, तो कितना आएगा, 70 किलोमीटर पर आवर इज फर्स्ट ट्रेन स्पीड।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज मैंने बहुत इजी क्वेश्चंस लिए हैं और आप इनको करें, इनको समझें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।